अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी आज हम बनाने जा रहे हैं दाल गोश्त। चने की दाल के साथ गोश्त बनाएंगे हम, जो कि सही तरीका आपको बताएंगे इस रेसिपी में कैसे बनाई जाती है। कि दाल हमारी है वो ज़्यादा गले भी नहीं और बिल्कुल पक भी जाए सही तरीके से। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और करते हैं प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट। सबसे पहले एक पतीले में हमने प्याज 2 मीडियम साइज़ के चॉप इस तरीके से करके इसमें ऐड कर दिए। 1 कप हमने इसमें ऐड कर दिया ऑयल। इसमें 2 तेज़पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 4 लौंग, 4 काली मिर्ची। एंड इसको हमने भुनाई करनी है। गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है 1 केजी मटन। हमने रान की मटन ली है, आप कोई भी से मटन ऐड कर सकते हैं, चिकन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ली है मटन। इसको अच्छी तरीके से करनी है भुनाई। आपने गोश्त को बिल्कुल जितनी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे उतना आपका जो है मटन अच्छा और सॉफ्ट बनेगा बेहतरीन से। और कम से कम आपने 5 से 7 मिनट आपने भुनाई अच्छी तरीके से करनी है। और उसके बाद आपने इसमें 2 टेबल स्पून इसमें ऐड किए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट भुनाई करने के बाद। और इसको भी इस गोश्त के साथ हमने अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। उसके बाद हमने 1 टीस्पून लाल मिर्ची ऐड की है एंड 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसके बाद हमने ऐड करना है धनिया पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून एंड हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पिसा हुआ, जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं। इसमें 1.5 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हल्दी। और इसमें इसको अच्छी तरीके से आप कर देंगे मिक्स। इसमें भुनाई करनी है आपने 1 से 2 मिनट तक भुनाई करनी है। और हल्का सा आपने पानी छिड़कना चाहें तो छिड़क सकते हैं, नहीं तो आपने डायरेक्ट टमाटर ऐड कर देना है। 2 से 3 आपने, अगर बड़े हैं तो 2 और छोटे टमाटर हैं तो आपने 3 आपने मीडियम साइज़ के टमाटर इसमें चॉप करके इस तरीके से अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। टमाटर जो है हमारा तकरीबन 5 मिनट हमने भुनाई करने के बाद हमारा टमाटर पानी छोड़ेगा अपना। 5 से 10 मिनट जैसे हम भुनाई करेंगे टमाटर अपना पानी छोड़ेगा। ये देखें इस तरीके से कुछ पानी टमाटर ने अपना छोड़ा है। इसमें हमने करनी है अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 केजी इसमें पानी ऐड कर देंगे इस तरीके से। ये देखें, अगर आप खड़े मसाला निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, हम भी निकाल देंगे आखिर में ताकि खड़े मसाले मुंह में नहीं आए। और जब तक हमने दाल चढ़ा दी है, दाल को 3 से 4 पानी में हमने धोकर एक पतीली में हल्की आंच पे हमने चढ़ा दी है कवर करके। 90% दाल को पकानी है। इधर हमारी मटन आधा घंटा हमने पकाई है मटन को। आधा घंटे में हमारी मटन 90% रेडी हो चुकी है। अभी हल्के से दम में हमारी मटन बन जाएगी। अब ऑयल है जो है ये आप किसी चम्मच के मदद से आप इसको निकाल के रख सकते हैं, कप में इस्तेमाल भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तेल इसमें बड़ी हरी मिर्ची ऐड करनी है आपने, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहें तो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं हरी मिर्ची। ये देखें, मसाला चेक करें हमारा मटन का कैसे बेहतरीन तरीके से बन चुका है। अब दाल जो हमारी रेडी हो चुकी है वहाँ से, तो हमने दाल भी इसमें ऐड करनी है। दाल हमारी 90% बन चुकी है तकरीबन। दाल टूटनी भी नहीं चाहिए और ज़्यादा कच्ची भी नहीं रहना चाहिए। तो एक तरफ से आपने दाल पकाना है, एक तरफ से गोश्त को पकाना है। ये बहुत अच्छा तरीका है। मिक्स में जो है वो गड़बड़ हो जाता है, या तो दाल कच्ची रह जाती है या तो गोश्त कच्चा रह जाता है। आपने धनिया एंड ज़ीरा को कूट कर आपने ऊपर गार्निश कर देना है। इसको 2 मिनट के लिए हम भुनाई करेंगे। अभी ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है, ये देख सकते हैं हल्की आंच पे हमने भुनाई करने के बाद। अब इसको करेंगे हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह ये चेक करें, बेहतरीन तरीके से आप इस तरीके से आप दाल गोश्त बना सकते हैं।
अलग बनाएंगे तो इसमें आपके ये होगा कि दाल भी अच्छी तरीके से पक जाएगी एंड आपका गोश्त भी अच्छी तरीके से पक जाएगा। इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। प्लीज़ नहीं है तो मेरे चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब। रेसिपी पसंद आई है तो अच्छा सा कमेंट्स भी कर दें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे। रमज़ान शरीफ में दाल गोश्त करें एंजॉय। मिलेंगे एक नई रेसिपी की, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।